नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज हम एक बेहद गंभीर, बेहद बड़ी और बड़ी महत्वपूर्ण खबर पर या कह सकते हैं रिपोर्ट पर या सर्वे पर बात करने वाले हैं। या आप ये कह सकते हैं कि ऐसी घटना, एक ऐसी वारदात जो इस देश में लगातार प्रतिदिन घटती है, जिस पर कोई मीडिया, कोई न्यूज चैनल बात नहीं करता। आज एक ऐसी घटना पर, एक ऐसी खबर पर हम आपको जानकारी भी देंगे, उसका समाधान भी बताएंगे और आंकड़े भी बताएंगे जो आपको बिल्कुल डरा देंगे। ऐसी ये आज की खबर है और इस खबर को आप आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये घटनाएं किसी के साथ भी इस देश में घट सकती हैं, क्योंकि ये रोज का मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा कि ऐसा क्या हो रहा है। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो हर माता पिता के दिल को दहला देती है। हमारे देश में हर दिन औसतन 174 बच्चे लापता हो रहे हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 75% लड़कियां हैं। यह आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि उन परिवारों की पीड़ा और अनिश्चितता की कहानी है जो अपने बच्चों की तलाश में दिन रात भटक रहे हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इन आंकड़ों के पीछे की सच्चाई, कारणों और समाधानों पर गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जिन विशेषज्ञों ने बात की है, आपको उनकी राय बताएंगे और इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता के साथ हम आज स्पष्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आइए हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 83,350 बच्चे लापता हुए हैं, जिनमें से 62,946 यानी 75% से अधिक लड़कियां हैं। इनमें से 80,561 बच्चों को खोज लिया गया, लेकिन 47,313 बच्चे अभी भी, आप समझ लीजिए, अभी भी लापता हैं, जिनमें से 33,798 लड़कियां हैं, यानी हर घंटे लगभग 7 बच्चे गायब हो रहे हैं। ये स्थिति विशेष रूप से मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों में गंभीर बनी हुई है। आप समझ लो, 7 बच्चे लगातार, लगभग 7 बच्चे, आप समझ रहे हो ना। ये आंकड़ा हर किसी का मन एकदम दुखी कर देगा कि हर घंटे इस देश में लगभग 7 बच्चे गायब हो रहे हैं। ये बड़ी खबर है और अफसोस की बात यही है हमेशा की तरह कि ऐसी खबरों पर कोई न्यूज चैनल जागा हुआ ही नहीं है। सबको राजनीति दिखानी है, नेताओं के पीछे घूमना है, उनके बयानों को बार बार रिपीट करके टीवी पर चलाना है। लोगों के दिमाग में बस नेता बस जाएं, लेकिन इस देश की जो असली समस्या है, जो जमीनी समस्या है, उससे लोगों का ध्यान भटक जाए, यही उद्देश्य लेकर के तो लोग चल रहे हैं। आज के जो न्यूज चैनल हैं वो यही दिखा रहे हैं, वो अपनी टीआरपी कमा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस देश का कुछ भी पता नहीं है, उन्हें इस देश की कोई फिक्र नहीं है। तभी तो ऐसी बड़ी घटनाएं, ऐसी बड़े कांड, ऐसी बड़ी वारदातें जो इस देश में लगातार हो रही हैं, उन पर कोई बात नहीं करता। अगर एक घंटे में इस देश में 7 बच्चे गायब हो रहे हैं तो ये छोटी बात थोड़ी ना है, ये बहुत गंभीर और बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई भी इसे दिखाना ही नहीं चाहता है। मध्य प्रदेश में 2022 में 11,607 बच्चे लापता हुए, जिनमें 9,407 लड़कियां थीं। पश्चिम बंगाल में 9,996 बच्चे लापता हुए, जिनमें 8,478 लड़कियां। यहां तक कि दिल्ली जैसे महानगर में, जहां पर नेताओं का हुजूम है, जहां से राजनीति होती है, इस देश की राजधानी है दिल्ली, वहां की अगर हम बात करें तो 6,040 बच्चे लापता हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये बच्चे कहां जा रहे हैं? क्या ये मानव तस्करी का हिस्सा है या इसके पीछे सामाजिक और आर्थिक कारण है? तो विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों के लापता होने के पीछे कई जटिल कारण भी हैं, जैसे मानव तस्करी, गरीबी, घरेलू हिंसा और सामाजिक दबाव। इसमें प्रमुख उनका मानना है कि ये प्रमुख चीजें हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2022 में 2250 मानव तस्करी के मामले दर्ज हुए हैं। अब आपको मैं एक चीज और इसमें बीच में बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे मामले जो दर्ज ही नहीं हो रहे हैं। वहीं जब 2250 मानव तस्करी के मामले दर्ज हुए, जिनमें 2878 बच्चे शामिल थे, लेकिन ये केवल दर्ज मामले हैं, वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। मैंने अभी आपको बताया, जो रिकॉर्ड में नहीं है वही असली आंकड़े होते हैं। जो दर्ज हैं वो तो हैं, लेकिन जो दर्ज नहीं है वही बड़े आंकड़े, वही असल आंकड़े हैं। तो संख्या वास्तविक में इससे कहीं अधिक हो सकती है। वहीं डॉक्टर संगीता शर्मा, जो कि बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं, जब उनसे बात हुई, हमारे देश में लापता बच्चों का संकट एक वैश्विक, उन्होंने कहा कि जो हमारे देश में लापता बच्चों का संकट है वो एक वैश्विक तस्करी उद्योग का हिस्सा है, जिसका मूल्य 150 अरब डॉलर है। कई बच्चे जबरन मजदूरी और यौन शोषण या अवैध गोद लेने के लिए बेचे जा रहे हैं।
खासकर लड़कियां जो घरेलू काम, वेश्यावृत्ति या जबरन शादी के लिए तस्करी का शिकार बन रही हैं। पिछले साल की अगर हाईलाइट की बात करें तो कई ऐसे मामले देखे गए थे, जिनमें एक था कि एक स्टेशन मध्य प्रदेश, या शायद कंफर्म अभी नहीं है मुझे, लेकिन कोई ऐसी घटना थी जो रेलवे स्टेशन से बच्चा चोरी हो गया था। ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन उन पर कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। वहीं डॉक्टर शर्मा का बयान इस समस्या की भयावहता को उजागर करता है, लेकिन ये केवल तस्करी तक सीमित नहीं है। कई बच्चे घरेलू हिंसा, स्कूल में शारीरिक दंड या आर्थिक तंगी के कारण घर भी छोड़ देते हैं। रेलवे चिल्ड्रन इंडिया की एक रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो हर 5 मिनट में एक बच्चा रेलवे स्टेशनों पर अकेला पाया जाता है। कुछ बच्चे बड़े शहरों में अपने सपनों को पूरा करने के लिए भागते हैं, लेकिन अक्सर गलत हाथों में फंस जाते हैं। हमारे साथ चेन्नई की बाल कल्याण समिति की सदस्य सुश्री लीला चार्ल्स मोहन ने बात की। शीला जी से हमने पूछा कि आप इस संकट को कैसे देखती हैं और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो उन्होंने बताया, ये एक सामाजिक और प्रशासनिक विफलता का मामला है। पुलिस और बाल कल्याण संगठनों के बीच समन्वय की कमी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा कई मामलों में तो पुलिस समय पर FIR दर्ज नहीं करती है, जिससे बच्चे को खोजने का सुनहरा अवसर चला जाता है। मेरा सुझाव है कि हमें एक राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस बनाना चाहिए जो ट्रैक चाइल्ड जैसे मौजूदा सिस्टम को और प्रभावी बनाए। साथ ही स्कूलों और समुदायों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई है, लेकिन क्या तकनीक इस समस्या को हल करने में मदद कर सकती है, हमारा सवाल था। तो उन्होंने कहा, बिल्कुल। नई दिल्ली में पुलिस ने चेहरा पहचान तकनीक का उपयोग करके 2930 लापता बच्चों को खोजा। ऐसी तकनीकी को पूरे देश में लागू करना चाहिए। शीला जी का कहना बिल्कुल सही भी है। तकनीकी और जागरूकता इस समस्या से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने खोया पाया पोर्टल और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट यानी AHTUS जैसे कदम भी उठाए हैं, लेकिन इनके प्रभावी कार्यान्वयन में अभी कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि भाई कोई भी कदम उठाया जाए उसे जमीनी स्तर पर लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, पुलिस विभाग की है, और क्या वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, ये तो क्वेश्चन मार्क में आएगा ही, और हमेशा बना रहा है। कई जगह ऐसे मामले पाए गए हैं जहां पर पुलिस वाले इस तरह के मामलों में लिप्त भी मिले हैं। इसे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो कैसे ये सब चीजें जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से लागू हो पाएंगी? वहीं आंकड़ों के पीछे असली कहानियां हैं कि उन परिवारों की जिनके बच्चे लापता हैं। गाजियाबाद के आलिया और जीशान की कहानी ऐसी ही एक मिसाल है। उनका 11 महीने का बेटा रेहान 18 मार्च 2023 को उनके घर से गायब हो गया। आलिया बताती है कि 2 लोग बाइक पर आए और उसके बेटे को छीन कर लेकर चले गए। हमने हर जगह खोजा, पुलिस को बताया, लेकिन कोई खबर नहीं। हमारा बेटा हमारी जिंदगी था, हम बस चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। आलिया और जीशान जैसे हजारों परिवार इस दर्द से गुजर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हमारा सिस्टम इन परिवारों को न्याय दे पाएगा? अब हम आपको बताते हैं कि इसका समाधान क्या है। तो पहला, तेज FIR और जांच। लापता बच्चे की शिकायत पर तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए। दूसरा, राष्ट्रीय डेटाबेस ट्रैक चाइल्ड जैसे पोर्टल को और प्रभावी बनाया जाना चाहिए। तीसरा, तकनीकी का उपयोग, चेहरा पहचान और AI आधारित सिस्टम का विस्तार किया जाना चाहिए। चौथा, जागरूकता, स्कूलों और समुदायों में बच्चों को उनकी सुरक्षा के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। पांचवा, पुलिस सुधार, जो सबसे अहम है। AHTUS को और संसाधन और प्रशिक्षण देना चाहिए। अगर आप किसी लापता बच्चे के बारे में जानकारी देना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं कि चाइल्ड लाइन 1098 पर कॉल करें या trackthemissingchild.gov.in पर भी जाकर आप वहां पर जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों, ये बच्चे सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हमारे देश का भविष्य हैं। हर लापता बच्चा एक परिवार की उम्मीद होता है और सपनों का हिस्सा है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस संकट के खिलाफ एकजुट हो जाएं और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने का संकल्प भी लें। तो ये एक बड़ी घटना है और बड़ी खबर है जो मैंने आपको बताई है, आंकड़ों के साथ विशेषज्ञों से बातचीत की मैंने। लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या है? प्रशासन की है। इसमें यही निष्कर्ष यही निकलता है आखिर में, पुलिस प्रशासन की लापरवाही से ऐसे केस बहुत सारे आ रहे हैं। ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं। 1 घंटे में अगर भारत के अंदर 7 बच्चे गायब हो रहे हैं तो ये बड़ा आंकड़ा है, कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। 7 परिवार बर्बाद हो रहे हैं, ये मजाक नहीं चल रहा है। सबसे बड़ी चीज और दूसरी बड़ी चीज की थोड़ा सा कार्यवाही इसमें फास्ट होनी चाहिए, और वो करेगा कौन? लेकिन प्रशासन ही करेगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ का जो मीडिया वर्ग है, जो न्यूज चैनल्स हैं,
उनमें ऐसी खबरें दिखाई जानी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। जैसी पहल हम कर रहे हैं वैसी बाकियों को भी करनी चाहिए, ताकि इस देश में ऐसी घटनाएं कम हो। और यही हमारा मकसद होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के बच्चे हमारे देश का भविष्य भी हैं, और ऐसी घटनाएं इस देश में हो ये उचित नहीं है। तो आज की ये बड़ी खबर जो मैंने आपको बताई है, बड़ा विश्लेषण करके आपको बताया है, आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें। तो आज की बड़ी खबर यहीं तक। अब मिलते हैं कल आपसे एक और बड़ी खबर के साथ, बड़े विश्लेषण के साथ, बड़े मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।